आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सोच कर देखिए कि आपने एक रेस पर हिस्सा लिया है जहां पर टोटल आपको मिलाकर 100 लोग हैं। अभी ये आपकी किस्मत समझो या जो समझना है वो समझो कि 99 लोग ऑलरेडी इस रेस में आपसे आगे निकल चुके हैं। मतलब अभी आप सबसे आखिरी पोजीशन पे हो। अब आपके लिए सवाल ये है कि इस आखिरी पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन में रहने के बावजूद भी आप ऐसा क्या करोगे, या ये कहें कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप फर्स्ट पोजीशन पे आ सको। अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो, कोई भी आंसर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप घबराइए मत। बस आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका ही आंसर देने वाला हूं। मैं आप लोगों को जिंदगी का इमेजिन करवा रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप लाइफ में सबसे पीछे हो तो भी आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप पहले नंबर पे आ सको। वही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आप बस 2 हफ्तों में ही पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। 1 महीने में आप खुद में चेंजेस नोटिस करने लग जाओगे। 2 महीने में आपके आसपास के खास लोग भी आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आप में कितना चेंजेस आ रहे हैं। और 3 महीने में हर कोई नोटिस करने लगेगा। और बस इसे इसके डबल कर दो, मतलब 6 महीने बाद आप इतने आगे निकल जाओगे कि सब आपसे लोग यही पूछना शुरू कर देंगे कि ये सारी चीजें आपने कैसे अचीव कर ली। जी हाँ, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल सा है, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में भी जो आंसर आता है उसे भी आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं अभी आपको बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ जो कि किसी भी फील्ड में काम करेगा, चाहे वो बिजनेस हो, क्रिकेट हो या नॉलेज हो। ये तरीका हर फील्ड में काम करेगा कि अगर आपसे 99% लोग जिंदगी में आगे हैं और आपको सबसे आगे बढ़ना है, तो आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें करनी पड़ेगी। आज का वीडियो उसके बारे में ही होने वाला है कि अगर आप 6 महीने में उतनी चीज अचीव करना चाहते हो जो शायद आपने पिछले 6 साल में भी अचीव नहीं की है, तो भाई आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि कुछ भी 6 महीने में अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, तो यार वीडियो को पूरा देखना। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में अरहान नाम का लड़का रहता है। अरहान एक एवरेज सा लड़का होता है जो कि काफी मोटा होता है। उसके चेहरे पर ढेर सारे पिंपल्स होते हैं। बहुत उदास और अनकॉन्फिडेंट होता है, जिसकी वजह से ही कई बार उसके जो दोस्त होते हैं वो उसका बहुत मजा उड़ाते रहते हैं। लेकिन अरहान दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, इसीलिए वो उनके साथ ही हमेशा उठता बैठता था, टाइम पास करता था, घूमता था, मजे करता था और ऐसे ही एक नॉर्मल लाइफ जिया करता था। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। फिर अचानक से अरहान अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। कई बार उसके दोस्त उससे पूछते भी हैं कि तू क्यों नहीं आ रहा है, तू हम लोगों के साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलता, हमारे साथ अब तू टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता है, कहीं हमारी कोई बात तुझे बुरी तो नहीं लग गई, कोई तुझे कुछ बोला तो नहीं है। लेकिन अरहान उन लोगों को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके दोस्त उसका फिर अगेन मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीजें उसको बोलते हैं, लेकिन अरहान पे इसका कुछ असर नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका जो मिलना जुलना है अपने दोस्तों के साथ वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब उनके दोस्तों को लगता है कि शायद हमने बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ा दिया है या कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिस वजह से वो अब बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन वो भी फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, जैसे कि हम सबके साथ होता है। कोई अगर हमारे साथ उठना बैठना बंद कर देता है तो कुछ समय के बाद हम उसे भूलने लगते हैं। ऐसे ही वो लोग भी अब उसको भूलने लगे थे। वो आए या ना आए, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग भी अपनी लाइफ में मस्त रहते थे। ऐसे ही फिर कई महीने बीत जाते हैं। अरहान का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका बर्थडे आता है, तो वो अरहान को कॉल करके बोलता है कि देख, मुझे पता है कि शायद तू अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे ऐसी कौन सी बात बुरी लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन देख, तुझे मेरे बर्थडे में आना ही पड़ेगा। मैं नो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा और ना ही इस बार तू झूठ बोलेगा कि हाँ आऊंगा और फिर तू नहीं आता। तब अरहान ने बर्थडे पे आने को फाइनल करता है और अपने दोस्त से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पक्का आऊंगा, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है तुम लोगों से मिले हुए, मैं तुम लोगों से बर्थडे पर मिलता हूँ। अरहान बर्थडे के दिन जब आता है तब उसके सारे दोस्त वहीं पर हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं।
तभी वो देखते हैं कि बहुत ही कूल बाइक से एक लड़का उतर रहा है। उसकी हेयर स्टाइल, उसकी फिटनेस बहुत ही बेस्ट थी। ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का हीरो आया हो, और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि वो लड़का अरहान होता है। अरहान को देखकर उसके दोस्त काफी शॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो काफी जलस भी फील होती है, लेकिन वो लोग करें भी तो क्या करें, वो लोग उसकी खिंचाई करने लगते हैं ताकि उसे बुरा लगे। लेकिन अरहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही मायने में देखें तो अरहान उन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तब उसके कुछ दोस्त पूछते हैं कि अरे अरहान, क्या हो गया? तेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या? तूने ऐसा क्या किया है कि यार तू इतना बदल गया है? लेकिन अरहान उनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। फाइनली उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका बर्थडे होता है, वही अरहान से पूछ लेता है कि यार चल बताना, तूने ऐसा क्या किया है जो तू इतना बदल गया है? बताना क्या हुआ है, तू इतना कैसे बदल गया? तूने मिलना जुलना बंद कर दिया था और अब तू इतना अलग सा हो गया है। ये क्या सीक्रेट है भाई, हम लोगों को भी बता दे। तब अरहान अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों का जवाब देते हुए उन लोगों से कहता है कि देखो भाई, हमारी लाइफ में मस्ती मजाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरे डैड का छोटा सा बिजनेस था, उसमें मेरे डैड को बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। मेरे डैड का जो पार्टनर था, उसने उन्हें धोखा दे दिया था और लाखों रुपए लेकर वो गायब हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही इतनी खराब चल रही थी, वो हद से ज्यादा खराब हो गई। तब पहली बार मैंने अपने डैड को रोते हुए देखा, और जब मैंने अपने डैड को रोते हुए देखा तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपने घर की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। मुझे मेरे डैड की हेल्प करनी पड़ेगी, उनका सहारा बनना पड़ेगा। और उसी दिन से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू कर दिया। ये सब देखने लग गया कि कैसे अपनी लाइफ को बदले, कैसे अमीर बने, कैसे ढेर सारा पैसा कमाएं। मैंने ये सब देखने लगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा, यूट्यूब से तेरी लाइफ बदली है, यूट्यूब से तू इतना चेंज हुआ है। तब अरहान ने कहा कि नहीं यार, जब मैंने असल में मोटिवेशनल वीडियोस और इतने सारे वीडियोस देखना शुरू किया, तब तो मुझे और ज्यादा स्ट्रेस आने लग गया, क्योंकि मैंने देखा कि कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब मुझे एक वीडियो मिली जो बिल्कुल सही गाइड किया, जिससे बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे। जी हाँ, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बहुत से लोग अपनी लाइफ को चेंज किए होंगे, जिसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर कोई भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। उस वीडियो से मुझे ये पता चला कि असल में जितनी चीजों को लोग हार्ड बना रहे हैं, वो उतनी हार्ड है नहीं। तब मुझे उस दिन ये पता चला कि असल में आज के समय में 99% लोगों से आगे बढ़ना बहुत आसान है। असल में ज्यादातर लोग आज के समय में अपने रास्ते से भटके हुए हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म का फार्मूला अपनाते हैं, जो कि काफी हद तक बिल्कुल गलत है। अगर आप 100 लोग हैं, जो कि सभी लोग एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं और उन लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना है, यानी पॉइंट बी उनका गोल है, तो ज्यादातर लोग भागते भागते क्या हो रहे हैं, वो लोग अपने रास्ते को भूल रहे हैं। वो लोग बाजू में जो अलग अलग दुकानें लगी हैं शॉर्ट वीडियोस की, वो लोग उसे देखने लगते हैं और फिर अपने रास्ते को वो भूल जाते हैं। ये ऐसे अलग अलग कंटेंट है जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है। ये 2 तरह के वीडियोस होते हैं। एक तो वो होती है जो आपको सब कुछ शॉर्ट्स में ही बताना चाहते हैं, जिससे आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती और आप उसी शॉर्ट के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि आप अच्छे से कुछ सीख नहीं पाते हैं और आप शॉर्ट्स के चक्कर में ही रह जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत से लोग रेस भागने की बजाय वो लोग उस रेस को छोड़ छाड़ कर अच्छा खाना पीना, टाइम पास के पीछे भागने लगते हैं। ये लोग इस पर फोकस करने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग बनना तो अमीर चाहते हैं, लेकिन वो लोग वीडियोस कुकिंग की, कॉमेडी की, स्टाइल्स की देखते हैं। बनना तो एक्टर चाहते हैं, लेकिन वीडियोस किसी और की देखते हैं। बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर आपको जो बनना है, आपको उसी की वीडियो देखनी चाहिए, उसी के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरा कुछ देखना या सीखना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कभी कभी आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, न कि हर समय। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादातर लोग, यानी 99% लोग उस खरगोश की तरह बन गए हैं जो भाग तो बहुत तेज सकते हैं, लेकिन वो लोग बीच बीच में आराम करने लगते हैं। इसीलिए एक कछुआ भी अगर फोकस होकर रेस भागता रहता है तो वो ये रेस जीत सकता है। ये जो आप लोगों ने बचपन में ये कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी, वो कहानी एंजॉयमेंट के लिए नहीं थी,
बल्कि वो सफलता की बहुत बड़ी सीख थी। मैंने सीखा कि कैसे अगर मुझे 99% लोगों से आगे निकलना है तो मुझे 2 चीज करनी पड़ेगी। पहली तो वो कि 99% लोग जो चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 99% में आते हैं, हमें वो चीजें बंद करनी पड़ेगी, जैसे कि फालतू एप्स यूज करना और फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना। ये चीजें हमें हमारे गोल से भटका देती हैं। और दूसरा, मुझे वो 1% चीजें करनी होंगी जो 99% लोग नहीं करते हैं, और यही तुम लोग भी कर सकते हो। यहीं से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई है। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं, अच्छा मतलब बस ये एक वीडियो ने तेरी लाइफ चेंज कर दी, यहां से तेरे को सारी नॉलेज मिल गई? अरहान ने कहा कि नहीं, ये तो बस एक माइंडसेट की बात थी और कौन सी चीजें करनी चाहिए उससे रिलेटेड बातें थी। इसने मुझे इतनी नॉलेज नहीं दी कि मैं अब यहीं से अमीर बन जाऊं, लेकिन यहां से बहुत सी बात समझ में आ गई थी। लेकिन जो सबसे मेन बात थी वो ये थी कि अब मुझे करना क्या चाहिए। मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज था जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन इसका भी आंसर मुझे द ज्ञान इंस्पायर्ड की वीडियोस को देखने से मिल गया। मैंने एक वीडियो देखा जिससे मुझे थोड़ा नॉलेज मिली। फिर मैंने द ज्ञान इंस्पायर्ड की बहुत सारी वीडियोस देखी जिससे कि मेरी सारी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे मैं एग्जैक्टली 99% लोगों से आगे बढ़ सकता हूँ। फिर अरहान के दोस्त अरहान से बोले, अच्छा तो भाई हमको भी बता दें, वो क्या था उस वीडियो में जो तुझे इतना चेंज कर दिया? तब अरहान कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस वीडियो की बातों को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग समझो कि एक रेस में भाग रहे हो। रेस में तुम लोग एंड में हो, मतलब 99% लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं। तो अब बताओ तुम लोग कैसे जीतोगे रेस? तभी एक दोस्त बोलता है कि यार पता नहीं कैसे जीतेंगे, शायद ही जीत पाएंगे, सब तो आगे निकल गए हैं। दूसरा बोलता है अरे बहुत तेज भागना पड़ेगा यार, तभी जीत पाएंगे। एक बोलता है कि यार ऊपर वाला ही जिता सकेगा, वरना तो ये इम्पॉसिबल है। तब अरहान बोलता है कि देखो यही प्रॉब्लम का हल बताया गया है द ज्ञान इंस्पायर्ड की वीडियोस में। उसमें यही बताया गया कि तब भी रेस जीतने के लिए हमें क्या करना है पता है आप लोगों को? हमें सबसे फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, हमें कोई जादू या चमत्कार का वेट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज करनी है, हमें उठना है, चलना स्टार्ट करना है। एक बार हम चलने लग गए, उसके बाद हमें दौड़ना स्टार्ट करना है। एक बार हम दौड़ने लग गए तो हमें 99% पे आने का ट्राई करना है। अरे ये तू क्या बोल रहा है? उसके दोस्त बोलते हैं यार ये तो मोटिवेशनल टाइप की बातें लग रही है। अरहान बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब तुम लोग को एक साइंटिफिक एविडेंस बताता हूं। इसी बात से रिलेटेड एक स्टडी करी गई थी जिसमें 2 चूहों का मैच रखा गया था और उन दोनों की फाइट कराई जा रही थी। पहला चूहा नॉर्मल था और दूसरा चूहा जो पहले वाले से काफी ताकतवर था, तब उसको ड्रग्स दे दिया गया था जिसके वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया था, मतलब उसके जीतने के चांसेस अब नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर उनकी फाइट कराई गई। अब आप सोचो क्या हुआ होगा? जी हाँ, पहला चूहा जीत गया, लेकिन फिर इसके बाद सेकंड टाइम ड्रग्स का डोज नहीं दिया गया और इसके बाद वापस से उनकी फाइट कराई गई। इस बार आपको पता है क्या हुआ? नहीं ना, मैं बता देता हूं। इस बार वापस से फर्स्ट वाला ही जीता। तीसरी बार दूसरे चूहे के ऊपर और मेहनत करी गई जो ज्यादा ताकतवर था। इस बार तो वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन फिर भी फाइट हुई तो वही हुआ। जी हाँ, पहले वाला चूहा ही जीता और इसी चीज को बोलते हैं डार्ड विनर्स इफेक्ट। ये चीज जब मैं समझ गया तो उसने मेरी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर दिया। विनर इफेक्ट यही बोलता है कि जब भी आप अपने आप को एक विनर की तरह देखने लग जाते हो या फिर उससे बेटर देखने लग जाते हो या फिर जब आप किसी चीज में जीतने लग जाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाता है और आप उस चीज में और अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हो, जैसे कि यहाँ पे भी देखा गया है और आप लोगों ने भी देखा और महसूस भी किया होगा कि जो लोग जीतते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और बढ़ जाता है और उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता जाता है। और ये चीज सिर्फ विनर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ये चीज उन लोगों के लिए भी होती है जो विनर्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो 2 लोगों के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ऐसा देखा गया है उस टीम के फैंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो टीम जीत जाती है उसका हाई हो जाता है और वो टीम जो हार जाती है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। कई बार तुम लोगों ने भी देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो लोग जब फॉर्म में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा खेलने लगते हैं,
तो वो लोग अच्छा ही खेलते रहते हैं कई मैचों तक। ये और कुछ नहीं है बल्कि ये है विनर्स इफेक्ट, जबकि इसका उल्टा भी बिल्कुल वैसा ही है। तूने कोई एक चीज करना चालू करी और उसमें तू हार गया तो तेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और फिर तुम वापस से कोई चीज करने जाओगे तो उम्मीद है उसमें भी तुम हार जाओगे, और ऐसे ही एक बड़ी लंबी चैन बन जाता है। लोग एक लूप में फंस जाते हैं जो डाउनवर्ड जाता है, जो हमें एक लूजर बना के रख देता है। यही रीजन है कि कई बार जो लोग बहुत पावरफुल भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, जिनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी होती है, वो लोग भी टूटने लगते हैं, क्योंकि वो लोग इतनी बार हार गए होते हैं जीवन में। इसके वजह से वो लोग और हारते रहते हैं। जबकि तुमने देखा होगा जो रिच लोग होते हैं वो लोग एक बार पैसे कमाना चालू करते हैं तो फिर वो लोग रुकते ही नहीं है, वो लोग 10 तरीके से ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं। ये सारा एग्जाम्पल और कुछ नहीं है बल्कि ये सब है विनर्स इफेक्ट, और यही विनर्स इफेक्ट मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपने आसपास के 99% लोगों से आगे निकल चुका हूं। इसके ऊपर उसका एक दोस्त बोलता है कि हाँ यार, ये चीज तूने सही बोला है। कई बार हमारे साथ भी यही होता है कि जब मैं कोई चीज को ट्राई करता हूं, कोई भी नई चीज, जैसे कि जिम जाना है, और जब भी मैं जिम नहीं जा पाता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से फिर मेरा और जिम जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही जब मैं 1-2 दिन चला जाता हूं तो मेरा तीसरा दिन जिम में जाना और इजी हो जाता है, क्योंकि मैं पहले ही विनर जैसा फील कर रहा होता हूं। अरहान बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा है। यही लेसन बहुत सारी बुक्स में बताया जाता है, जैसे मेक योर बेड एक बुक है, उसके अंदर भी ये चीज बताते हैं कि आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप अपने आप को बेस्ट समझने लगते हो। ये चीज आपको एक स्मॉल विन देगी, और कई बार ये जो स्मॉल विन होता है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें करने को बोली जाती हैं, लेकिन जब भी वो डिफिकल्ट चीजें मैं ट्राई करने लगता हूं तो वो हो नहीं पाती, और जब वो हो नहीं पाती तो मैं और लूजर जैसा फील करने लगता हूं, जिसकी वजह से ना ही मुझे कुछ अच्छा लगता है और ना ही मैं और ज्यादा काम कर पाता हूं। मैंने इस वीडियो से ये सीखा कि कैसे मुझे लार्ज विन के बजाय स्मॉल विन्स पर फोकस करना चाहिए, और फिर मैंने स्मॉल विनर्स ही अपने लिए सेट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से मैं इतने चेंजेस कर पाया हूं। उसका दोस्त उससे पूछता है कि यार हमें भी बता दे क्या थे वो 3 स्मॉल विन्स। तब इस पर अरहान बोलता है कि देख भाई, वैसे तो मैं तुझे अपने सारे विन्स बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद के हिसाब से विन्स क्रिएट करो। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, उसकी ताकत अलग होती है, कमजोरी अलग होती है, और यही प्रॉब्लम भी होती है सबके साथ। जो लोग बोलते हैं कि कुछ भी करने का इरादा कर लो और आगे बढ़ जाओगे, असल में वो आपकी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा कौन सी चीज डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा आसान कौन सी चीज तुम्हारे लिए है। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि मैं अपने विन्स बता रहा हूं, लेकिन तुम भी अपने खुद के विन्स तुम लोग खुद सेट करो, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ना हो लेकिन बहुत आसान भी ना हो, जिसमें तुमको मजा आता हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें तुमको ऐसा लगता हो कि हाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। अब मान लो आपकी उम्र 25 साल हो गई है और अब आप ये सोचो कि मैं क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करना शुरू करूं और इंडिया की इंटरनेशनल टीम में खेलने लगूं, जो कि आप पहले कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो ये आपका पागलपन होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। गोल ऐसे बनाओ जो आप अचीव कर सको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के लिए साइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहीं पर दूसरे इंसान के लिए शायद साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो। तो वो अगर साइकिल चलाने का गोल रखेगा वेट लॉस करने के लिए, तो शायद वो गोल पूरा कर पाए। ऐसे ही तुम लोगों को भी करना है। मैंने 3 ऐसी चीजों पे फोकस किया जो विजिबल हो, मतलब सीधी सी बात है कि वो मुझे दिखे, ताकि मेरा बिलीव और स्ट्रांग हो सके, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और उसमें मैंने जो सबसे पहली चीज पे फोकस किया वो थी मेरी हेल्थ और मेरी फिटनेस। फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे पक्का मालूम था कि अगर मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन रेगुलरली एक सिस्टम क्रिएट करके जाता रहूंगा तो मेरा वेट कुछ टाइम में कम हो ही जाएगा। और मैंने सबसे पहले वही किया। सबसे पहले मैंने फिटनेस से रिलेटेड विंस लेना स्टार्ट किया। और प्लस एक और चीज मैंने नोटिस करी, आज के टाइम पे 99% लोगों को जिम जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
99% लोग फिजिकली फिट नहीं हैं। तो ये एक सिंपल आंसर था। अगर मुझे वो टॉप 1% में आना है तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी जो 99% लोग नहीं करते हैं। वो लोग जिम को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो लोग फिट नहीं रहते हैं, वो लोग रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने सबसे पहले वही करना चालू किया, कैन से इंसर्ट्स होकर जिम जाना स्टार्ट किया। इसमें ही मैंने एक और बात सीखी थी, कई बार जब आप जिम नहीं जा पाते हैं तो आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उन 1% लोग करते हैं। उन लोगों ने एक ट्रिक यूज करके रखी है, जिस भी दिन वो जिम नहीं जाते हैं उन्होंने बैकअप प्लान में एक होम वर्कआउट रूटीन बना के रखी है, जहां वो एक सिंपल सी वर्कआउट रूटीन घर पे ही कर लेते हैं, जिससे उन्हें खुद लूजर जैसा फील नहीं होता है जिम ना जाके, और वो घर पे ही वर्कआउट कर लेते हैं। तो मैंने भी ये चीज करना स्टार्ट कर दिया। मैं जिम भी जाता था, लेकिन अगर कभी बाय चांस जिम नहीं जा पा रहा हूं तो एटलीस्ट घर में एक वर्कआउट रूटीन कर लेता हूं, जिससे मेरा जो विनिंग स्ट्रीक है वो टूटती नहीं है और मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। फिर दूसरी चीज जिस पर मैंने फोकस करी वो थी मेंटालिटी अट्रैक्टिव। मैंने नोटिस किया कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी कम है। मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, स्मार्टनेस का लेवल मेरा कम है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने माइंडसेट पर काम करना स्टार्ट किया। माइंडसेट पर काम करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज मैंने सीखी थी वो है बुक्स रीड करना। तो मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट करी। जैसे जैसे मैं बुक्स रीड करता गया मेरी स्मार्टनेस का लेवल बढ़ता गया। मैं इनडायरेक्टली उन मेंटर्स से सीखने लग गया जो लोग ऑलरेडी मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, उनके जैसा सोचने लग गया। उनकी स्टोरी से कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लग गया और ये चीज ने मेरी मेंटालिटी को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज जो मैंने सीखी थी वह थी स्टेटस। फिर मैंने स्टेटस पर काम करने लगा। बहुत सारे लोग पैसों से रिलेटेड जो नेगेटिविटी रखते हैं कि यार कार बाइक खरीदना है, ये सब चीजें बहुत मटेरियल किस्म की चीज है, अच्छी चीजें नहीं है, या आपको खुशियां नहीं देगी, ये आपका पैसा खर्च करवाती है। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे मालूम था अगर मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लोग मुझे पसंद भी करेंगे। इसीलिए मैंने पैसे कमाने पर भी फोकस किया। मैंने अपनी डैड के बिजनेस में उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया। मैं ये पढ़ने लग गया कि जो मेरे डैड का बिजनेस है उसके अंदर कौन सक्सेसफुल लोग हैं, और फिर मैंने उनको रिपीट करना स्टार्ट किया और वही चीजों को अपने डैड के बिजनेस में खुद से अप्लाई करना स्टार्ट किया। और इससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे गोल सेट किए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जाऊंगा, और जिम भी नहीं जा पाया तो एटलीस्ट मैं घर पर वर्कआउट रूटीन कर लूंगा। मेंटली अट्रैक्टिव बनने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कम से कम 10 मिनट जरूर बुक रीड करूंगा। अगर वो नहीं कर सकता तो एटलीस्ट एक नॉलेजेबल वीडियो देख ही लूंगा और उसके नोट्स बना लूंगा और उसे फिर अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। और बस यही चीज मैंने करना स्टार्ट कर दी। 6 महीने तक इसी 3 चीज पर फोकस किया और बाकी सारी चीजों को भूल गया। मैंने अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट किए और उन्हें अचीव करने लगा। मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा। फिर मैं कुछ नहीं करता था, खुद ब खुद वो सब काम होने लगा था। अगर आप लोगों को भी लाइफ में कुछ करना है तो इस तरीके से आप भी सफल और फिट हो सकते हैं। और फिर अरहान वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।